जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है नाम जप की खोई हुई ऊर्जा को तुरंत कैसे वापस लाएं। तो देखो भक्तों, सभी जानते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, और यह भी सब जानते हैं कि नाम जप की शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी चुरा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि नाम जप की शक्ति चोरी हो जाती है, उसकी ऊर्जा चोरी हो जाती है, उससे कैसे बचें। तो ये देखिए, ये एक भ्रम है, क्योंकि नाम जप में वो शक्ति है जिसको कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा, कोई भी पंडित मौलवी है, कोई भी बुरी शक्ति उसको चुराने की तो बात दूर, नाम जापक के पास भी नहीं आ सकते। वो तो चोरी कैसे करेंगे, क्योंकि आप उस नाम को जप रहे हो जिससे बढ़कर कोई भी शक्ति इस दुनिया में ही नहीं है। और जो ये तांत्रिक शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, इनमें तामसी शक्ति होती है और नाम जापक में सात्विक शक्ति होती है। तो नाम जापक के पास आने की भी हिम्मत नहीं होती, उसके डरते हैं, घबराते हैं, चिल्लाते हैं, दूर खड़े रोते हैं वो। तो आप निश्चिंत रहें कि कोई तांत्रिक ओझा आपकी शक्ति को चुरा सकता, कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, जो आज का टॉपिक है, कि फिर नाम जप की शक्ति जो खो गई उसको कौन चुरा रहा है, कैसे नीचे गिर रही है, कैसे खोई है और उसको कैसे वापस लाएं। तो नाम जप की शक्ति खोने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आपकी इंद्रिय होती है, यानी कि इंद्रियाएं। जैसे कि आपकी आंख, आपका कान, आपका जिह्वा, ये सब आपकी नाम जप की शक्ति को कम कर देते हैं। जैसे कि आपकी इंद्रियों को कुछ अच्छा लगा तो इंद्रियाएं उसमें फंसती हैं और फिर उसको प्राप्त करना चाहती हैं, चाहे वो अच्छी चीज है, चाहे वो बुरी चीज है। बुरी भी तो चीजें होती, जरूरी थोड़ी अच्छा। यदि अच्छा इंद्रियों ने सुना, किसी संत के प्रवचन सुने, तो भक्ति बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। लेकिन इंद्रियों ने कुछ गलत चीज सुनी, गलत प्रवचन सुने, किसी के गलत वचन सुने, कोई बुरी चीज देखी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी पुरुष ने किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री ने पुरुष को देख लिया, या कोई भी ऐसी बुरी चीज, तो फिर इंद्री उसमें फंसती है, मन उसमें लगना चाहता है, मन उसको लेना चाहता है, और मन में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो रोक सके इंद्रियों को। वैसे तो मन राजा है, लेकिन मन अभी इंद्रियों का गुलाम है। तो मन को शक्ति जब मिल जाएगी तो फिर जो है ये उन इंद्रियों में फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो शक्ति कभी भी गिरेगी नहीं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि इंद्रियां ही आपकी शक्ति को गिराती है, यानी कि आपकी साधना अच्छे से हो रही है, नाम जप आप कर रहे हो, और कोई भी इंद्रियों ने चीज देखी तो वो उसको लेना चाहती हैं, और फिर आपकी भक्ति तुरंत रुक जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। यानी कि एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सब तमोगुण के कारण होता है, क्योंकि 3 गुण होते हैं, तमो, रजो और सतोगुण। तो तमोगुण जब बढ़ता है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है और हमारा साधना में मन नहीं लगता, हमारी शक्ति गिर जाती है। तो ये तमोगुण ही है, जो इंद्रियां हमें भरमा रही हैं, ये तमोगुण के कारण ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सतोगुण में जाना होता है, और सतोगुण के भी पार जाना होता है वैसे तो तमोगुणी चीजें खाना बंद करो, तो उससे आपकी ऊर्जा खोएगी नहीं, यानी कि गिरेगी नहीं, क्योंकि इंद्रियां आपके कहे में हो जाएंगी। यदि आप तमोगुण खाना, मतलब तमोगुणी भोजन खाना बंद कर दोगे, तो तमोगुणी लोगों के पास जाना बंद कर दो, उनके साथ में बैठना बंद कर दो, तो अच्छे लोगों के पास बैठो जो भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, वहां बैठोगे तो भक्ति बढ़ेगी। तो जब कभी ऐसा आपके साथ हो कि आपकी इंद्रियां आपके मन के ऊपर हावी हो रही हैं और वहां फंसना चाह रही है, तो उस समय अपने गुरु भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि साकार रूप में गुरु ही भगवान है। उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बल दो, शक्ति दो, कि ये मेरे को इंद्रियां मजबूर कर रही हैं, इनसे आप ही मुझे बचा सकते हो। तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके लिए वो कर सकते जो आप खुद नहीं कर सकते। और ज्यादा से ज्यादा बस जबरदस्ती नाम को जपोगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि ये इंद्रियां आपको मजबूर कर ही नहीं सकेंगी, क्योंकि आपके मन में इतनी शक्ति आ गई है, इतना बल आ गया है कि ये मन को फिर मजबूर नहीं कर सकती। वैसे तो ये राजा है और इंद्रियां प्रजा है, लेकिन देखो क्या कमाल है, मतलब प्रजा ने राजा को विवश कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि राजा में बल नहीं है, बल नहीं होता है तो कोई भी उसे हरा देता है। तो अभी मन में बल नहीं है तो इंद्रियां हरा रही हैं, और बल आएगा भक्ति से। अभी ये मन अशुद्ध है, ये पवित्र हो जाएगा भक्ति से, फिर ये किसी के कहे में नहीं चलेगा, ये अपना राजा खुद होगा, अपनी कमांड इसके हाथ में होगी, और फिर आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी भक्ति बढ़ती ही चली जाएगी, कोई भी आपकी ऊर्जा को कम नहीं कर पाएगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास शेयर करें, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे अमृत वेला में लाइव आते हैं, वहाँ साधना भी करवाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और वहाँ सभी के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। तो आप लाइव से जरूर जुड़े, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, उस पर भी पूछ सकते हैं, 9958515054। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के जो इच्छुक हैं वो भी इसी नंबर पर मैसेज करें कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन दीक्षा लेने में जल्दबाजी नहीं, पहले सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, अच्छा लगे, विश्वास हो तभी वहाँ पर मैसेज करें। और जो साधक 23 जून के शिविर में दिल्ली में आना चाहते हैं तो वो साधक भी इसी नंबर पर मैसेज करें। किसी भी चीज़ का कोई भी हम फीस चार्ज नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो गुरु दीक्षा देते हैं उसका भी नहीं लेते, और यूट्यूब पर सिखाते हैं उसका भी नहीं लेते, और जो सत्संग साधना शिविर होता है दिल्ली में हर महीने उसका भी कोई चार्ज नहीं है। भंडारा, सत्संग, रजिस्ट्रेशन, गुरु दीक्षा सब फ्री है। लेकिन कोई साधक अपने भाव से गुरु को देना चाहता है तो उसके लिए कभी भी ठोकर नहीं मारते, हम स्वीकार करते हैं, कोई कुछ भी दे, वो शिष्य का भाव है। तो आप अपनी मर्जी से अगर सेवा देना चाहते हैं तो 9643745467 पर दे सकते हैं। दोनों नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम, जय श्री राम।